यह कहानी है 2014 में आई मूवी जादूगर हुडिनी की, जिसे निकोलस मेयर ने लिखा है और उली एडल ने निर्देशित किया है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक गरीब लड़का दुनिया का महानतम जादूगर बनता है, जासूसी करता है, प्रसिद्धि पाता है और बार बार मौत को चुनौती देता है। कहानी की शुरुआत में एक आदमी एक महिला को बीच से काटता है। यह देख सभी लोग अचंभित होकर आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन एक छोटा लड़का बड़ी उत्सुकता से देखता है। आदमी महिला के पैरों में गुदगुदी करता है, जिससे महिला हंसने लगती है और सभी को विश्वास हो जाता है कि यह एक जादू है। सभी ताली बजाते हैं। आदमी महिला को वापस जोड़ देता है। यह देखकर वहां खड़ा लड़का हुडिनी काफी प्रभावित होता है। वह जादू की किताबें पढ़ता है और छोटे मोटे जादू दिखाने लगता है। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। वह अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, मुझे हिलाइए। जैसे ही माँ ऐसा करती है, उसके शरीर से सिक्के गिरने लगते हैं। यह देखकर माँ चौंक जाती है और प्रभावित होती है। बड़ा होने के बाद एक सर्कस में हुडिनी को बेस नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। वे दोनों शादी कर लेते हैं और बाद में बेस उसकी असिस्टेंट भी बनती है। हर एक्ट से पहले हुडिनी बेस को किस करता है। हुडिनी दुनिया की जेलों को चैलेंज देता है कि वह किसी भी जेल से भाग सकता है। वह जेलर से कहता है, मेरे पेट में मुक्का मारो। जेलर हुडिनी को एक केज में बंद करता है और अच्छी तरह तलाशी लेता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। हुडिनी बेस को किस करता है और जेलर उसका मुंह भी चेक करता है। कुछ समय बाद हुडिनी अपने शरीर के अंदर छुपाई हुई चाबी को मुंह से निकालता है और खुद को मुक्त कर लेता है। इस एक्ट के बाद उसकी प्रसिद्धि और बढ़ जाती है। वह अलग अलग जेलों में जाता है, खुद को बंद करता है और फिर बाहर निकल आता है। अखबारों में उसे एस्केप आर्टिस्ट कहा जाने लगता है। बाद में उसकी मुलाकात जिम कॉलिंस से होती है, जो अनोखी चीजें बनाने में माहिर था। वह उसका सहायक बन जाता है। एक नए एक्ट में हुडिनी को पानी के टैंक में उल्टा लटकाया जाता है। उसके पैर बंधे होते हैं और पानी के अंदर उसका प्रदर्शन होता है। एक बार वह लगभग बेहोश हो जाता है, तभी जिम शीशा तोड़कर उसे बचाता है। कुछ समय बाद हुडिनी वाटर टॉर्चर सेल वाला जादू करता है, जिसमें वह पिछली बार प्रैक्टिस करते हुए फेल हो गया था। हुडिनी दर्शकों से लंबी सांस लेने को कहता है और वाटर सेल के अंदर बंद हो जाता है और पर्दा भी लगा दिया जाता है। काफी समय बाद जब हुडिनी बाहर नहीं आता तो दर्शक शोर मचाने लगते हैं। तभी जिम वाटर सेल को तोड़ने के लिए एक आदमी को बुलाता है। जैसे ही आदमी सेल तोड़ने वाला होता है, वह पीछे मुड़ता है। सब लोग उसको देखकर तालियां बजाने लगते हैं, क्योंकि वह कोई और नहीं हुडिनी ही होता है। हुडिनी की प्रसिद्धि काफी बढ़ जाती है। क्रेमलिन में रूसी राज परिवार के सामने वह घंटी बजाने का जादू दिखाता है। राजकुमारी जब रस्सी खींचती है, घंटी बजती है, जो सालों से कभी नहीं बजी थी। असल में यह एक ट्रिक थी। हुडिनी का साथी दूरबीन से देखता है और जैसे ही राजकुमारी रस्सी खींचती है, वह घंटी पर गोली मारता है। राजपरिवार इस जादू से इतना प्रभावित होता है कि उसे झुककर सम्मान देता है। अमेरिकी सरकार भी उसे जासूसी के लिए कहती है। वह जापान और रूस के बीच युद्ध के समय गोपनीय जानकारी इकट्ठा करता है। समय के साथ उसकी लोकप्रियता घटने लगती है। पहले शो के टिकट मिलना मुश्किल था, अब कुछ ही लोग आते हैं। चार्ली चैपलिन जैसे नए कलाकार टीवी पर छा जाते हैं। एक दिन हुडिनी बर्फ के गिलास को देखता है और सोचता है,
यही उसका अब तक का सबसे बड़ा जादू होगा। बेस डर जाती है, लेकिन हुडिनी वही करता है जो वह सोचता है। उसे जंजीरों में बांधकर एक पुल से बर्फ से ढकी नदी में फेंका जाता है। पानी का बहाव तेज होता है और वह उस जगह से बहुत आगे बह जाता है जहां से उसने बर्फ की चादर तोड़ी थी। वह पानी में अपनी मां का चेहरा देखता है और अचानक उसे ताकत मिलती है। वह बर्फ से बाहर निकल आता है। वह कहता है, मां ने मुझे बचाया, और ये बात अखबारों में भी छपती है। उसने बाद में और भी शो किए। वह उन लोगों का पर्दाफाश करता था जो आत्माओं से बात करने का दावा करते थे। लेकिन एक दिन एक प्रशंसक उसके पेट में जोर से मुक्का मार देता है। यही चोट उसकी मौत का कारण बनती है। 1926 में हुडिनी की मृत्यु हो जाती है। 31 अक्टूबर को नेशनल मैजिक डे के रूप में उनकी याद में सेलिब्रेट किया जाता है।